हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, आज अपनी क्लास 12th का लेक्चर नंबर है 70। हाँ, क्लास अपनी है 12th, लेक्चर है अपना क्लास 70 12th। तो देखिए बेटा, हमने अपने लॉजिक गेट्स चल रहे थे। लॉजिक गेटों के अंदर हमने एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, 5 गेटों के बारे में बात की थी। इनके अलावा अपना एक जटिल द्वार और है जिसे हम एक्सओर गेट के नाम से जानते हैं। तो देखो, एक्सओर गेट जो है अपना क्या है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से अपने क्वेश्चंस भी आपको दिखाई देंगे। तो देखो, एक्सओर गेट, एक्सओर गेट, इस गेट को हम एक निष्ठ अपिद्वार के नाम से जानते हैं। एक निष्ठ अपिद्वार, ठीक है भाई। हाँ, देखो, एक्सओर गेट का जो निर्माण है वो 3 मूलभूत द्वारों से होता है। 3 मूलभूत द्वार, 3 फंडामेंटल लॉजिक गेट जो कि मैंने आपको बताए, एंड, और तथा नॉट गेट, ठीक है। हाँ, तो देखो, इस द्वार का निर्माण, इस द्वार का निर्माण तीनों मूलभूत द्वारों से होता है। तीनों मूलभूत द्वारों से होता है, ठीक है भाई। यस, फर्स्ट कौन सा है अपना, तो देखो, एंड गेट प्लस और गेट प्लस नॉट गेट। इन तीनों गेटों से मिलकर अपना इस एक्सओर गेट का निर्माण होता है। तो ध्यान देना, देखो, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, वो कैसा होता है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रतीक चिन्ह जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। इस गेट में भी हम 2 या 2 से अधिक इनपुट दे सकते हैं। 2 या 2 से अधिक इनपुट दे सकते हैं। ये क्या है, आपके इनपुट हैं, निवेश हैं। जबकि आउटपुट आपका क्या होता है, वही 1 होता है। तो आउटपुट जो x होगा वो क्या होगा, देखो, a और b, a b, और इसका साइन कुछ ऐसा होता है, a और b, ठीक है भाई। हाँ, एक्सओर गेट जो है, इस गेट के अंतर्गत a b या 2 से अधिक इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट क्या होगा, 1 ही होता है, ठीक है। यस, अब इसकी हम सत्यमान सारणी के बारे में देखेंगे। तो देखिएगा, इसकी जो ट्रुथ टेबल है, इसकी जो ट्रुथ टेबल है, सत्यमान सारणी, सत्यमान सारणी, ट्रुथ टेबल। तो देखिएगा, निवेश और निर्गम, निवेश कौन से हैं अपने, A और B हैं, निर्गम X = A और B। देखिएगा, इसमें भी बेटा वही अपनी चारों कंडीशन बनती हैं। देखिए, A पर 0, B पर 0, A पर 0, B पर 0, तो 0 प्लस 0 क्या आता है, 0। A पर 0 और B पर 1, A पर 0 और B पर 1, तो देखिएगा 0 + 1 क्या आता है, 1। अब A पर 1 और B पर 0, तो देखिएगा A पर 1, B पर 0, तो 1 + 0 1। अब देखो, A और B दोनों पर मैं क्या रखता हूं, 1, इस पर भी 1, तो 1 1, तो 1 + 1, लेकिन आता क्या है,
0। ऐसा क्यों होता है? अगर मैं 1 + 1 1 ही रखूं तो ये कंडीशन क्या है, और गेट की आएगी, ठीक है। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, एक्सोर गेट की। तो और गेट और एक्सोर गेट में कुछ डिफरेंस ही नहीं होगा। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 1 + 1 0, क्योंकि इस गेट के अंतर्गत आपका नॉट भी वर्क करता है, नॉट गेट भी कार्य करता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एक्सोर गेट में अगर सभी निवेशों पर, सभी इनपुट पर 1 1 यानी ऑन अवस्था प्रयुक्त कर दी जाए तो इसके अंतर्गत करंट का जो फ्लो है वो तेजी से बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसमें नॉट गेट काम करता है, नॉट काम करता है और इसको क्या करता है, अपोजिट यानी इसका इन्वर्स वैल्यू देता है, व्युत्क्रम मान देता है और 1 1 0 आता है। यही इसका एक एक्सेप्शन कंडीशन अपवाद के रूप में भी हम बोल सकते हैं कि यदि सभी निवेशों पर, एक्सोर गेट में सभी निवेशों पर ऑन अवस्था यानी 1 1 प्रयुक्त कर दी जाए तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, उसकी शून्य यानी ऑफ अवस्था प्राप्त होती है, ठीक है। हाँ, ये आपका एक्सोर है। तो देख लीजिएगा, एक बार रिपीट और कर देता हूं आपको मैं। एक्सोर गेट जो है इसे हम एकनिष्ठ अपिद्वार के नाम से जानते हैं। एक्सोर गेट का जो निर्माण है वो तीनों मूलभूत द्वारों से होता है। 3 मूलभूत द्वार फंडामेंटल लॉजिक गेट कौन से हैं आपके, एंड और तथा नॉट, इन तीनों गेटों से मिलकर होता है, ठीक है। हाँ, इसका साइन कुछ ऐसा होता है। इसमें भी हम 2 या 2 से अधिक इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होता है, ठीक है भाई। यस, इसकी जो ट्रूथ टेबल है, सत्यमान सारणी है, वो ये है कि आपकी A B पर 0 0 तो 0 0 1 1 1 0 1, लेकिन 1 1 जब हम देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी इनपुट्स पर, सभी निवेश पर अगर 1 1 कंडीशन रख दी जाए, ऑन अवस्था रख दी जाए, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आउटपुट के अंदर हमेशा आपको शून्य अवस्था मिलेगी, क्योंकि इस कंडीशन में आपका नॉट गेट क्या करता है, वर्क करता है। और नॉट क्या काम करना होता है, उसका व्युत्क्रम मान, ठीक है ना, यानी शून्य। ओके भाई, यस। तो देखिए, इस पर डिपेंड्स हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। हम सर्किट भी बनाना सीखेंगे कि सर्किट हम कैसे बनाएं। ओके, तो देखिएगा बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए, अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। आउटपुट में आपको और गेट का आउटपुट दे रखा है, x = a b बार प्लस b a बार। ये आपको एक सर्किट का आउटपुट दे रखा है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि क्या यह आउटपुट आपका एक्सोर गेट का पालन कर रहा है। एक्सोर गेट की अगर इसकी हम सत्यमान सारणी बनाएं और सत्यमान सारणी आपके एक्सोर गेट के सारणी के क्या आए, समान आए, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आउटपुट है वो एक्सोर गेट का आउटपुट होगा, ठीक है। तो देखिए, पहले तो आपको इसका क्या बनाना है, सर्किट बनाना है, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा, पहले हम इसका सर्किट क्रिएट करते हैं। सर्किट बनाते कैसे हैं, तो जैसे जैसे हमारा आउटपुट बोल रहा है वैसा वैसा हमें क्या करना है, सर्किट बनाना है। तो एक चीज ध्यान रखना, देखो यहां बी ए बार, बी डॉट ए बार है, ठीक है। इसको आपको सबको भूल जाना है, इसको भी भूल जाओ, प्लस वाले को भी भूल जाओ, आपको ये बनाना है। और ये क्या है आपका ए डॉट बी बार। तो आप एक चीज का ध्यान रखना, इसमें कौन सी संक्रिया अप्लाई हो रही है, डॉट संक्रिया। डॉट संक्रिया का मतलब क्या हुआ, आपको कौन सा गेट बनाना है, डॉट संक्रिया किस गेट में अप्लाई होती है, एंड गेट में। तो आप एंड गेट बना लो ना, एंड गेट बना लिया, ठीक। अब देखो इसके इनपुट क्या है, एक तो इनपुट है अपना ए, ये जोड़ दिया भाई, इनपुट ए। अब हमें देना है बी बार निवेश देना है, इसमें क्या देना है, बी बार। तो कैसे, ये तो हुआ आपका बी, हमें बी बार देना है, तो आपको यहां पर एक नॉट गेट लगा देना है। तो बी है तो यहां पर क्या आएगा, बी बार।
तो एंड गेट का इनपुट क्या क्या हुए, एक तो ए हुआ और दूसरा क्या हुआ, बी बार। ठीक है, क्योंकि नॉट काम क्या करता है, नॉट गेट बी का बी बार उसका इन्वर्स करके देता है, यानी बार लगा कर देता है। ठीक है, तो देखो ये आपका एंड गेट बना। ठीक है, तो एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, इनपुट का डॉट संक्रिया लगाकर ही आपको क्या देता है, एंड गेट देता है। तो देखो इसकी निवेश क्या है, एक तो ए है और दूसरा क्या है, बी बार। तो क्या हो गया, ए डॉट बी बार। तो ये वाला सर्किट तो हमारा बन चुका है, देखो ये वाला सर्किट तो हमारा बन चुका है, ए डॉट बी बार बन गया ना, यस। अब देखो, अब इसको भूल जाओ आप, क्योंकि ये तो बना लिया। अब बनाना है हमें बी ए बार। तो बी डॉट ए बार डॉट संक्रिया वही एंड गेट प्रयुक्त होगा, तो एंड गेट लगाओ ना, वही एंड गेट। संक्रिया से पता लगाया करो कौन सा गेट हमें बनाना है। ठीक है, हाँ, एंड गेट बना लिया। इसमें इनपुट ये दे दो बी, ये दे दिया हमने इनपुट बी। अब हमें इनपुट देना है ए बार, तो ये तो है अपना ए बार के लिए हम क्या करें, नॉट गेट इसमें लगा दें। ये नॉट गेट, तो यहां पर क्या हुआ, ए बार। अब एंड गेट डॉट संक्रिया लगाकर क्या होगा, बी डॉट ए बार। ठीक है, यस। तो देखो ये वाला भी अपन ने बना लिया, ये बना लिया, और ये वाला भी हमने ये बना लिया। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों किससे जुड़े हुए हैं, प्लस से। प्लस का मतलब और गेट, क्या होगा भाई, प्लस का मतलब और गेट, तो लगा दो ना और गेट। और गेट ये लगा दिया। ठीक है, तो और गेट से ही दोनों जुड़ रहे हैं। ठीक है ना, मतलब इनका आउटपुट किस में जाएगा, और गेट में जाएगा। ठीक है, यस, ये आपका हुआ आउटपुट x इज इक्वल टू ये। ठीक है भाई, हाँ, ये हमने इसका सर्किट बनाया। तो सर्किट में कोई प्रॉब्लम, फिर से देख लीजिए। ये आउटपुट x इज इक्वल टू ए डॉट बी बार, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको। ठीक है, इसका सर्किट बनाना है हमें और देखना है कि ये जो है क्या ये एक्सओर गेट है। ठीक है, तो देखो एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि एक्सओर गेट क्या होता है, ऐसा गेट जिसमें तीनों मूलभूत द्वार जुड़े हुए होते हैं। तो देखो डॉट कनेक्ट है, डॉट का मतलब क्या हुआ, एंड गेट, एंड गेट है इसमें। प्लस है, प्लस का मतलब और गेट है। ठीक है, और बार भी लग रहा है, मतलब नॉट गेट भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा गेट होगा, आपका एक्सओर गेट होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत आपके तीनों गेट जुड़े हुए हैं। तो देखो सर्किट जब हमने बनाया, और गेट भी है, एंड गेट भी है और नॉट गेट भी है। ठीक है भाई, यस। तो यहां देखिएगा, पहले आपको देखो ये बंद करना है, आपको ए डॉट बी बार बनाना है। ए अलग से इनपुट है, बी बार अलग से इनपुट है। तो बी बार हमने दिया, दोनों किससे, डॉट संक्रिया मतलब एंड गेट से। तो ये आपका एंड गेट वाला सर्किट बन गया। अब इसको दबा लो, ये वाला बनाना है। बी इनपुट दिया, ए बार, ये ए बार दिया, डॉट है मतलब किस में दे रहे हैं, एंड गेट में दे रहे हैं। तो बी डॉट ए बार ये बन गया, और दोनों किससे कनेक्ट है, ये प्लस से कनेक्ट है। तो प्लस मतलब और गेट से कनेक्ट है, ये हमने और गेट बनाया। तो आउटपुट में हमें ये मिला, आउटपुट यही होगा। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल देखिए, आप सभी देखना। तो एक्सओर गेट की जो ट्रुथ टेबल होती है वो क्या होती है, 0 1 1 0। क्या ये ट्रुथ टेबल आएगी, इसकी आएगी तो ये हमारा एक्सओर गेट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है भाई, हाँ। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको, इसके ट्रुथ टेबल बनाएंगे। जल्दी से बना लीजिए। ठीक है भाई, हाँ, देखिएगा इसकी हम ट्रुथ टेबल सत्यमान सारणी और बनाते हैं।
इसकी हम ट्रुथ टेबल और बनाते हैं। तो देखिएगा, निवेश, निवेश क्या है आपके, ए, बी, ए बार, बी बार। बिल्कुल ओपन करना है हमें, बिल्कुल ओपन कर करके लिखने हैं। ए डॉट बी बार, ओके, बी डॉट ए बार। हाँ, ये आपके क्या है, इनपुट हैं भाई। और निर्गम यानी आउटपुट क्या होगा, एक्स, वो देख लो। यानी एक्स क्या होगा, ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार। ठीक है, हाँ। तो देखना भाई सभी, ए का मतलब ए पर 0 बी पर 0, एक बार तो ए पर 0 बी पर 0, दूसरी कंडीशन में ए पर 1 बी पर 0। ठीक भाई, अब ए पर 1 बी पर 0 ओके भाई, अब दोनों पर 1 1। तो देखो ये हमारे चारों इनपुट हैं, 0 0 1 0, ए पर 0 बी पर 1, सॉरी, और दोनों पर 1 1, 0 0 1 0 0 1 और 1 1। अब देखिएगा ए बार क्या होगा, ए का बार, ए क्या है आपका 0, तो ए का बार क्या होगा, यानी 0 का बार 1। इसी प्रकार बी का बार क्या होगा, 1। ठीक, 1 का बार 0, 0 का बार 1, 0 का बार 1, 1 का बार 0, 1 का बार 0, 1 का बार 0। तो ए बार बी बार हमने निकाल लिए, ए बी, ए ये है और बी ये है, मतलब इनका अपोजिट करके यहां पर हमने लिख दिया है। अब देखना नेक्स्ट कंडीशन, ए डॉट बी बार, बी बार ये है, ए कितना है 0 और बी बार कितना है 1, तो डॉट 0 डॉट 1 क्या होगा 1। बी डॉट ए बार, बी कितना है 0 है, ए बार कितना है 1 है, तो 0 डॉट 1 0। अरे सॉरी एक मिनट यार, हाँ, ए डॉट बी बार ही तो पढ़ रहे हैं, तो 0 डॉट 1 कितना, 0 डॉट 1 कितना होगा, 0 ही होगा बेटा। ओके, 0 डॉट 1 कितना हुआ 0 और 0 डॉट 1 0। ओके, अब देखो ए डॉट बी बार, यहां पर देखिए ए कितना है 1, ठीक है, हाँ, ए डॉट बी बार कितना है 1, तो 1 डॉट 1 कितना हुआ 1। बी डॉट ए बार, बी डॉट ए बार कितना हुआ 0। ठीक है, अब देखिए ए कितना है 0, बी बार कितना है 0, तो कितना आया 0। बी कितना है 1, ए बार कितना है 1, तो 1 डॉट 1 1। ठीक भाई, ओके। तो देखो 1 डॉट 0 0 और 1 डॉट 0 0, आउटपुट में क्या मिले, यानी ए डॉट बी बार पता चल गए, बी डॉट ए बार पता चल गए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हमने यहां से कर लिया। अब देखो आउटपुट में ये दोनों किससे, प्लस से हैं, तो प्लस क्या होगा 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 और 0 प्लस 0 0। तो देखिए ये जो हमारा एक्सओर गेट था, इसकी ट्रुथ टेबल ये आई, जो कि हमारी एक्सओर गेट की ट्रुथ टेबल के समान ही प्राप्त होती है, यानी 0 1 1 0, 0 1 1 0, दोनों क्या है आपकी सेम है। तो ये जो आपका होगा, ये कौन सा गेट होगा, एक्सओर गेट होगा। कौन सा गेट होगा, एक्सओर गेट होगा। इस चीज का ध्यान रखना आप सभी, ठीक है भाई। हाँ, तो एक्सओर गेट क्या होता है, ऐसा गेट जिसमें
तीनों मूलभूत द्वार जुड़े हुए होते हैं। एंड गेट, और गेट तथा नॉट गेट तीनों कनेक्टेड होते हैं। क्या होता है आपका? एक्सोर गेट होता है, एकनिष्ठ अपिद्वार कहलाता है। ठीक है भाई, यस। तो देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, ठीक है, उसका हम सर्किट और बना लेते हैं जिससे हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सर्किट कैसे बनाते हैं। ठीक है भाई, हाँ। तो देखिएगा, रिपीट करो इन्हें, जो भी आपके बुक्स के अंतर्गत क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को किया करो। तो यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है आपका, देखो आउटपुट दे रखा है आपको ए बी बार प्लस ए बार बी का होल बार, पूरे का होल बार दे रखा है भाई, ये दे रखा होल बार, डॉट ए प्लस बी का बार। ये क्वेश्चन है आपका। अब आपको क्या करना है, इसका सर्किट बनाना है। तो सर्किट बनाओ, सर्किट बनाओ। आपको दिया मैंने ये क्वेश्चन, तो सर्किट बनाओ। तो पहले मैंने क्या क्या बोला है भाई? पहले मैंने बोला है कि जैसे जैसे आपका सर्किट कह रहा है वैसे वैसे करना है। तो देखो, आपको ये भूल जाओ, सब बार को भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, आपको पहले ये बनाना है। तो ए बी का होल बार, अब इस बार को भी एक मिनट के लिए आप भूल जाओ, आपको क्या बनाना है? ए डॉट बी बनाना है। डॉट संक्रिया आता ही आपका माइंड में आना चाहिए, कौन सा गेट होगा? एंड गेट। बनाओ एंड गेट। ये आपने एंड गेट बना दिया। निवेश क्या है? ए है और बी है। निवेश ए और निवेश बी। यहां पर ऐसे नहीं कि आप ए बार दोगे बी बार दोगे ना, पूरे पे बार लग रहा है आपके। तो कौन सा गेट है ये आपका? नैंड गेट है। कौन सा गेट है? नैंड गेट है। ठीक है ना? हाँ। तो देखो ए डॉट बी बना लिया। अगर मैं इसके यहां पर एक बिंदी और लगा दूं तो इसका मतलब क्या है? नॉट गेट है। हाँ, तो आप ऐसे बनाओ, इस पर बार, मतलब टोटल बार है तो बार मैंने ये लगा दी। तो क्या हुआ? ए डॉट बी का बार। ठीक है भाई, हाँ, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर मैंने बार नहीं लगाई होती तो देखो ऐसे होता है। ये एंड गेट है, यानी ए डॉट बी, आउटपुट में क्या मिला? ए डॉट बी। लेकिन इसके ऊपर बार और लग रही है, तो आप यहां पर नॉट गेट और जोड़ दो। ये मैंने नॉट गेट ये जोड़ दिया, तो अब इस पर बार लग गई। तो ये तो बना लिया। अब क्या बनाना है? ये वाला ये बना लिया, अब ये बनाना है। तो देखो वही ए बार डॉट बी, तो वही डॉट का मतलब एंड गेट बनाओ। बनाओ एंड गेट। या आपने एंड गेट बनाया, निवेश ए बार जा रहा है, तो ये तो आपका ए, नॉट गेट। अब निवेश कितना गया? ए बार। ठीक भाई, हाँ। और इनपुट कौन सा है आपका? इधर बी। आउटपुट में क्या मिला आपको? ए बार डॉट बी। ठीक है भाई, हाँ। अब देखो ये वाला सर्किट मैंने ये बना दिया, ये वाला सर्किट मैंने ये बना दिया। अब दोनों सर्किट जो हैं ये किससे कनेक्ट हैं? प्लस से। प्लस का मतलब और गेट। और गेट बना लो, और गेट बना लिया भाई, ओके। दोनों को इससे कनेक्ट कर दो। कर दिया कनेक्ट, ओके। अब देखो इसके ऊपर होल बार और लग रहा है पूरे के, तो होल बार का मतलब लगा दो नॉट गेट। ये पूरा सर्किट बन गया आपका, ये। ठीक है। अब देखो ये तो हमने बना लिया। अब आगे क्या है आपका? ये सर्किट और बनाना है। ये सर्किट संक्रिया कौन सी है?
और संक्रिया। तो और संक्रिया के लिए, अरे बोलो भाई, और संक्रिया और गेट बनाओ, और गेट ये बना लिया। इनपुट ए और बी है, इनपुट ए है और ये आपका इनपुट बी है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर होल बार लग रहा है, मतलब लगा दो यहां पर एक नॉट गेट, ये बन गया ए प्लस बी का होल बार। देखो ये सर्किट ये रहा और ये पूरा सर्किट ये रहा, दोनों किससे कनेक्ट है? डॉट से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट? डॉट। और डॉट मतलब एंड गेट। बनाओ एंड गेट, जोड़ दो, तो बन गया ना ये। यहां क्या था आपका ये, तो आउटपुट एक्स ये रहा, ठीक है भाई। तो कोई प्रॉब्लम इसमें भाई? हाँ, तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कैसा भी सर्किट आए इससे कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। इतना लेंदी लेवल का अपने 12th में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको सर्किट बनाना सिखाया है कि कैसे बनाते हैं सर्किट, ठीक है ना। हाँ, तो सर्किट में जहां से आपका आउटपुट जैसे जैसे कह रहा है आप चलते जाओ। संक्रिया का ध्यान रखो कि बीच में इनके क्या क्या संक्रिया अप्लाई हो रही है, हाँ, बार कहां लग रहा है, ठीक है ना। इस चीज का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और अपनी बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको बार बार से रिपीट करो, देखो कि हाँ हमारे अंदर कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स आती है आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं देख लिया करूंगा। ओके भाई, हाँ, तो बना लीजिएगा।